इकोनॉमिक्स की बुनियादी समझ रखने वालों के लिए ये जानना मुश्किल नहीं है कि दुनिया के कुछ ममालिक तरक्की क्यों कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं। अगर आप कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कारोबार की लागत, मुनाफा, लेबर कॉस्ट और मटीरियल कॉस्ट जैसे अवामल को समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश क्यों तरक्की की राह पर गामजन है, जबकि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जमूद का शिकार है। ये कहना गलत होगा कि अमरीकी, यूरोपी या जापानी कौमें निकम्मी या नालायक है, या वो साइंस और टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट से नावाकिफ है। उनके साथ असल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की है। इन ममालिक में कारोबार करने और रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा है कि मुनाफा कमाना नामुमकिन हो जाता है। इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स इस कदर महंगे हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 16 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, 500 अरब डॉलर में तैयार हुआ है और इसका ऑपरेटिंग खर्च 150 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। चीन को इसमें शमूलियत की इजाजत ना दी गई तो उन्होंने खुद सिर्फ 8.5 अरब डॉलर में इससे ज्यादा जदीद और बेहतर स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया। और इसी तरह इंडिया का मरीख मिशन सिर्फ 80 मिलियन डॉलर्स में तैयार हुआ है, जबकि नासा के पहले मरीख मिशन पर तकरीबन 2700 मिलियन डॉलर्स की लागत आई थी। ये सादा सी इकोनॉमिक्स है। जब आपकी कारोबार करने और रिसर्च की लागत बेहद ज्यादा हो तो आप आलमी मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक तरक्की कर रहे हैं। और अगर आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि सियासत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्तिसादी और मुआशी होता है और बाकी सब सवाल भी इसी से जन्म लेते हैं।